एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत दूर चलने के बाद भगवान बुद्ध के शिष्य बुद्ध से कहते हैं कि गुरुवर, क्या हम कुछ देर विश्राम कर सकते हैं? बुद्ध कहते हैं, अवश्य, अब हमें विश्राम करना चाहिए। वो देखो, एक बड़ा सा वृक्ष है, हम उसके नीचे विश्राम करेंगे। बुद्ध और उनके सभी शिष्य उस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। उनमें से एक शिष्य बुद्ध से कहता है कि गुरुवर, आपने हमसे एक बात कही थी कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। कृपा करके इस कथन को विस्तार से समझाएं। बुद्ध कहते हैं, अवश्य, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक बहुत बड़ा धनवान सेठ रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी वह हर समय धन इकट्ठा करने के बारे में सोचता रहता था। एक बार सेठ के घर उसका एक रिश्तेदार आता है। सेठ उसकी खूब खातिरदारी करता है। बातों बातों में सेठ का रिश्तेदार सेठ से कहता है, अरे सेठ जी, हमारे नगर में एक नामी ग्रामी सेठ रहता था। वह आपसे ज़्यादा धनवान था। वह सेठ पूछता है, पर तुम एक बात बताओ कि तुम उसे रहता था क्यों कह रहे हो? सेठ का रिश्तेदार कहता है, रहता था मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब वह जीवित नहीं है, वह मर चुका है। सेठ बेचारा धन को इकट्ठा करते करते वह यह बात भी भूल गया कि मृत्यु नाम की चीज़ होती है और सेठ को भी आती है। सेठ उस व्यक्ति से पूछता है, क्यों, क्या कारण हुआ जिससे उसकी मृत्यु हो गई? सेठ का रिश्तेदार कहता है, कारण तो कुछ ना था, अचानक ही उसका बुलावा आ गया और उसको जाना पड़ा। सेठ कहता है, अरे ऐसे कैसे बुलावा आ गया? उसे कोई बीमारी रही होगी। वह व्यक्ति कहता है, नहीं, उसे कोई बीमारी नहीं थी, वह तो अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। सेठ अपने रिश्तेदार की बात सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि अब तक वह सोचता था कि मृत्यु बुढ़ापे में आती है या किसी बीमारी के कारण आती है। क्योंकि सेठ अभी जवान है, वह अभी मरना नहीं चाहता। अगले दिन वह रिश्तेदार अपने घर चला जाता है, परंतु सेठ को एक बहुत बड़ी समस्या दे जाता है कि सेठ को भी मृत्यु आ सकती है। सेठ जैसे पहले धन के बारे में सोचता था, अब केवल मृत्यु के बारे में सोचने लगता है कि कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए। समय बीतता जाता है और सेठ बहुत कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि अब वह सही से न खाता और न पीता है, केवल मृत्यु के बारे में सोचता है। उसकी जीवा पर केवल एक ही कथन रहता था, कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए, और वह बीमार हो जाता है। उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है मानो कभी भी प्राण निकल जाएं। सभी लोग उस सेठ की ऐसी हालत देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था वह सेठ हमेशा खुश रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, पर अब उसको क्या हुआ? अब सेठ कहीं आता जाता नहीं था, एक जगह लेटा रहता था। उस सेठ की हालत देखकर उस सेठ का एक मित्र एक सन्यासी को उस सेठ के पास लाता है और कहता है, सेठ जी सुनो, यह बहुत प्रसिद्ध सन्यासी हैं, तुम अपनी समस्या इन्हें बताओ, ये उसका ज़रूर समाधान करेंगे। वह सन्यासी उस सेठ से पूछते हैं, क्या हुआ? मैंने तुम्हें पहले भी देखा, परंतु तुम इतने कमज़ोर कैसे हो गए? कौन सी चिंता तुम्हें खाई जा रही है? सन्यासी की बात सुनकर वह सेठ सन्यासी से कहता है, मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहता, कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए। सेठ की बात सुनकर वह सन्यासी मुस्कुराकर बोले, अच्छा, तुम्हें मृत्यु का भय है? हाँ, मेरे पास इतना सारा धन है कि इसका उपयोग कौन करेगा? मुझे मृत्यु को प्राप्त नहीं होना है, मुझे जीना है। फिर वह सन्यासी कहते हैं, तुम्हारी समस्या का मैं अभी समाधान निकालता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर सेठ बहुत खुश होता है। उस सन्यासी के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है कि कृपा करके मेरी समस्या का समाधान कीजिए। वह सन्यासी उस सेठ से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, तुम बस इसका उच्चारण करना, भीतर से और बाहर से भी करना, मतलब मुँह से भी यही मंत्र बोलना और अपने भीतर मन से भी यही मंत्र बोलना। यह मंत्र है, जब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं जीऊँगा, जब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी
तब तक मैं जीऊँगा। तुम इस मंत्र को 7 दिन तक लगातार जपना। मैं 7 दिन बाद वापस आऊँगा। और वह सन्यासी वहाँ से चले जाते हैं। 7 दिन बाद वह सन्यासी वापस आते हैं तो वह देखते हैं कि सेठ स्वस्थ होने लगता है और सेठ उस सन्यासी को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ता है और उनको धन्यवाद कहता है। वह सेठ कहता है, आपके मंत्र ने कमाल ही कर दिया। अब मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं अपना जीवन जीऊँगा। पहले मैं मृत्यु के डर के कारण जीवन जी नहीं पा रहा था, परंतु आपके मंत्र ने मेरा जीवन ही बदल दिया। जब तक उस सेठ को दूसरे सेठ के बारे में नहीं पता चला था, तब तक वह केवल धन के बारे में सोचता था और दिन रात उसके धन में वृद्धि हो रही थी और उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहता था। वह अपने जीवन में खुश था, परंतु जब उसने मृत्यु के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो वह मृत्यु के करीब जाने लगा और ऐसा क्षण आ गया कि वह कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो भीतर से और बाहर से रखते हैं वही हमारे जीवन में घटित होने लगता है। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी कहानियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।